नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको रोमन नंबर, हाँ दोस्तों, रोमन नंबर काफ़ी परेशान करता है दोस्तों को कि कैसे लिखा जाता है, रोमन नंबर आखिर होता क्या है, रोमन नंबर को कैसे हम लोग समझे कि कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 30 लिखना है और 30 को रोमन नंबर में लिखना है तो कहीं पे देखते होंगे ट्रिपल एक्स लिखा रहता है, ठीक है। और वहीं पे यदि 55 लिखना है, क्या लिखना है, 55 लिखना है तो फिर यहाँ पे 5 का भी होता है, 5 का क्या होता है, भी होता है। तो हम लोग डबल भी क्यों नहीं लिख देते हैं, डबल भी क्यों नहीं लिख देते हैं। 1000 का यहाँ पे 500 का डी होता है तो फिर यहाँ पे डबल डी क्यों नहीं लिख देते हैं। आखिर ये सब चीज़ क्या है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 का एक्स होता है तो 30 का 3 ठो एक्स हम लोग लिख दिए। तो उस तरीके से ये सब क्यों नहीं होता है। ये सब कुछ मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से पूरे मतलब कि इतने अच्छे से मैं बताने का इसे प्रयास किया हूँ कि समझिए कि आप यदि इस क्लास को शुरू से लास्ट देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फिर दोबारा कभी इस प्रकार का वीडियो नहीं देखना होगा। एक ही वीडियो से आपको हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक, खूब ध्यान से देखिए, बेसिक टू एडवांस में आपको समझाऊंगा बेसिक चीज आखिर क्या होता है, फिर इस एडवांस लेवल पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। आज की इस क्लास में मैं 100% सब कुछ क्लियर कराऊंगा। चलिए यहाँ पे पहले बेसिक कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये संकेत देखेंगे। इसको हम लोग संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संकेत। और ये आपका जो है संख्या है, क्या है, संख्या है। ये जो संकेत देख रहे हैं ना, मात्र 7 ही संकेत से टोटल रोमन नंबर बना हुआ है। हाँ दोस्तों, केवल और केवल 7 संकेत से। वो 7 संकेत कौन कौन सा है, देखिए, आई है, भी है, ये क्या है, आई है, ठीक है, भी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है और एम है। पूरे खेल इतना ही का है। यदि इतना आप याद रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, समझिए कि आपको रोमन नंबर आ गया। रोमन नंबर आ गया, उसके साथ इसके साथ आपको एक दो पॉइंट भी याद रखने होंगे। वो कौन कौन से पॉइंट है, यहाँ पे देखिए। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो भी, एल और डी, ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं भी, एल और डी, ये 3 संकेत रिपीट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, भी, एल और डी रिपीट नहीं होता है, यानी दोहराया नहीं जा सकता है, दोहराया नहीं जा सकता है, दोहराया नहीं जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, दोहराया नहीं जा सकता है। यानी VLD कहने का मतलब है कि अगर 10 लिखना है तो 10 लिखना है तो 10 लिखना है तो आप डबल भी नहीं लिख देंगे। इसको नहीं दोहरा सकते हैं, किसको किसको, भी को, एल को और डी को। ये पहला पॉइंट आपको याद रखनी है। इसको छोड़कर बाकी सबको आप दोहरा सकते हैं। कैसे दोहरा सकते हैं, यदि 2000 लिखना है तो 2000 का डबल एम लिख सकते हैं, 3000 का ट्रिपल एम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 का आई होता है तो 2 का आप 2 ठो आई लिख देंगे, 3 का आप 3 ठो आई लिख देंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ पे आप 3 बार से ज्यादा किसी भी संकेत को दोहरा नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है, किसी भी संकेत को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते हैं। दोहरा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स, कितने, 3 बार। तो आप दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि किसी भी संकेत को ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसी भी संकेत यानी ऊपर वाले जो संकेत है 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते हैं। 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते, लिखित में दे रहा हूं आपको, नहीं दोहरा सकते हैं। कितने बार से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा। मैक्सिमम रिपीट का जो लिमिट होगा 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि
कैसे 3 बार का यूज करके हम लोग कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर को लिख सकते हैं रोमन नंबर में। तो 2 पॉइंट आपको पहले याद रखनी है कि VLD आर नॉट रिपीटेड मीन्स VLD को आप दोहराया मतलब दोहरा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, बाकी जो संकेत दोहरा सकते हैं यानी मैक्सिमम टाइम जो है 3 बार है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है। वो पॉइंट क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए अगला पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कि लिखना है 4, खूब ध्यान से देखिए, ये है 4 और इसका रोमन नंबर लिखना है। तो रोमन नंबर लिखना है ना, तो इसके नज़दीक जस्ट बगल में 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। और आपको किसका रोमन नंबर पता है, संकेत पता है, 5 का पता है कि भी होता है। 5 का क्या पता है कि भी होता है, क्योंकि इसी की सहायता से टोटल निकलता है। देखिए यहाँ पे आई का मतलब 1, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, सी का मतलब 100, सी 100, सी 100 याद रखना है। डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। एम का मतलब क्या हुआ, 1000 हुआ। अच्छा, यदि 4 का लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 4 का नज़दीकी संकेत जो है, देखिए अगर 4 को आप ये आई को 4 बार तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी आप सीखे हैं कि 3 बार से ज़्यादा आप दोहरा नहीं सकते हैं, तो इसके सहायता से तो होगा नहीं। तो आते हैं भी के पास। तो भी का क्या होता है, भी का मतलब 5 होता है। अच्छा, 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4 मिलेगा कि नहीं? 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4 मिलेगा। तो ये होता है 5। घटाते हैं, घटाने का मतलब इसके पहले लिखेंगे, घटाने का मतलब इसके पहले क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। तो 1 नहीं, 1 का संकेत घटाएंगे। तो घटाने का मतलब माइनस प्लस में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट इसके पहले लाकर रख देंगे। क्या करेंगे, जस्ट इसके पहले लाकर रख देंगे। तो ये कितना का हो गया, 4 का हो गया। ये कितना का हो गया, 4 का हो गया। आप कोई प्रश्न हल करते हैं या कुछ भी कोई नोट बनाते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पे आप इस टाइप से भी देते हैं 1, फिर 2, समझ आया ना, 3, 4, इस टाइप से यूज कर करके आप नंबरिंग करते हैं ना, करते हैं। या कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है तो पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो ये 4 का समझ गए। अब एक और संख्या हम लोग लेते हैं, 6 को लेते हैं। क्या लेते हैं, 6 को। तो 6 का देखिए, 1 के तो हेल्प से होगा नहीं, 10 तो बहुत दूर की बात है, तो किसका हेल्प लेना होगा, 5 का लेना होगा और 5 की सहायता से इसको लिखना होगा। देखिए 5 का भी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मतलब आगे, घटाएंगे मतलब पीछे, जोड़ेंगे मतलब आगे, घटाएंगे मतलब पीछे। तो जोड़ना है, तो ये हो गया भी। इसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी आई लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। यानी 6 का हो गया, क्या हो गया, 6 का हो गया भी आई। अब बहुत आसान है, अब समझिएगा, आपके लिए आसान हो गया कैसे, ये खूब ध्यान से समझिए। इतना तो आप समझ गए। अब आइए हम लोग अब 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक के सभी काउंटिंग को यहाँ पे समझते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे अब इसको हम इरेज करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, समझ गए। 1 का तो आपको पता है, 1 का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिए। तो 2 का क्या हो जाएगा, डबल आई हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का 3 ठो आई हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 4 आई होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो 4 के लिए मैं जस्ट अभी बताया हूँ। तो 4 के लिए हो जाएगा, 5 में से 1 घटा लेंगे, ठीक है। और 5 का ऑलरेडी आप ऊपर देख ही रहे हैं कि 5 का भी हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिए, 5 का भी हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं बताया हूँ कि 6 के लिए 1 जोड़ेंगे, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 के लिए भी में 1 जोड़ देंगे। तो 7 के लिए 2 जोड़ देंगे, 2 ठो आई लिख देंगे। 7 के लिए क्या करेंगे, भी के बाद 2 आई लिख देंगे, क्योंकि ये तो रिपीट हो सकता है ना, आई तो रिपीट होगा, भी नहीं होगा, आई रिपीट होगा। तो 7 के लिए आप क्या करेंगे, भी के बाद 2 ठो आई जोड़ देंगे। तो 8 के लिए 3 ठो आई जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं आप।
आपको ये नियम अभी मैं बताया हूँ। तो भी के बाद ये 3i ऐसे आप लिख सकते हैं। 8 हो गया। अब ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट होगा नहीं। अब आते हैं 9 पर। तो 9 के लिए क्या करेंगे हम, 10 में से 1 घटा लेंगे। 10 में से 1 घटा लेंगे क्योंकि आपको पता है कि 10 का x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x। घटाने का मतलब पीछे, जोड़ने का मतलब आगे। घटाने का मतलब पीछे, जोड़ने का मतलब आगे। तो घटा लेंगे मतलब यहाँ पे हम लोग i लिख लेंगे। ठीक है। और 10 का तो आपको पता ही है कि x होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आएंगे 11 से। इसके बाद देखिए कितना आराम से चीज़ों को आप सीख रहे हैं, छोड़ना नहीं है। यदि बीच में कूद काद कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कैसे स्टेप वाइज में सिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे 11 के लिए क्या करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे, यानी 10 1 11 होता है, यानी x के बाद i जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10 का x होता है, इसमें ऐसे i जोड़ दिए तो 11 का हो गया। सेम वही रूल जाएगा। 12 में 2 ठो i जोड़ देंगे, 13 में 3 ठो i जोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। तो 12 का हो जाएगा x के बाद 2i, 13 का हो जाएगा x के बाद 3i। समझ रहे हैं, ये चीज समझ में आपको आ रही है। 14 का अब आया, 14 पे तो 3 ही बार ये रिपीट होगा, 3 बार से ज़्यादा होगा नहीं। तो 14 के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ खूब ध्यान से समझिए। आपको 10 का पता है ना, 10 का पता है और 4 का पता है। 4 का क्या होता है, आई भी होता है। 10 का x होता है। तो ऐसे देखिए 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला तरीका ये दिमाग में करके कि 10 + 4 करके आप लिख सकते हैं, यानी 10 का x लिख सकते हैं और 4 का i भी लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है ये समझिए। 15 में से 1 घटाना है। 15 में से 1 घटाना तो थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है घटाना, क्योंकि यहाँ पे 15 फिर आप लिखेंगे, फिर इसमें से 1 घटाएंगे मतलब बीच में घुसेड़ेंगे ये आई, तो काफ़ी दिक्कत आपको होगी। तो ये तरीका बिल्कुल आसान है। इस तरीके से ऐसे भी ऐसे ही है, इतना ही आया, लेकिन ये तरीका बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया 14 का। 15 का तो सिंपल है, 10 + 5, 10 का x, 5 का भी, तो 15 का आप क्या लिख लेंगे, x भी लिख लेंगे। अच्छा देखिए अब 16 का खूब ध्यान से समझिए, बहुत अब इसके आगे ये इम्पोर्टेंट है। खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब देखिए 16 के लिए क्या, अब 15 में 1 जोड़ेंगे तो 15 का x भी है, 1 जोड़ दिए, 16 हो गया। फिर 17 के लिए वही चीज़, 15 में 2 ठोए जोड़ दिए ना। 17 के बाद 18 के लिए वही चीज़ करेंगे, 3 जोड़ेंगे। अच्छा 19 के लिए क्या करेंगे, 19 के लिए 10 + 9, समझ रहे हैं ना, 10 + 9 19 होता है। तो 19 के लिए क्या हो जाएगा, 10 का x हो जाएगा, 9 का ix हो जाएगा, 10 + 9 हो गया। 20 का यहाँ पे देखिए, 20 का 2 ठो 10 हो जाएगा, 2 ठो x लिख देंगे, 20 का हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा स्टेप चेंज करके मैं पूरे एक ही बार में आपको पूरे 1000 तक मैं लिखना सिखा देता हूं। इतना यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तब देखिए, 21 का लिखना हो तो क्या करेंगे, इसी के बाद एक आई लगाएंगे। 22 का लिखना हो तो इसके बाद 2 ठो आई लगाएंगे। 23 का लिखना हो तो इसी पर 3 ठो आई जोड़ेंगे, 23 का हो गया। 24 के लिए क्या करेंगे, 2 ठो x के बाद 4 जोड़ देंगे, यानी आई भी जोड़ देंगे। 24 यदि लिखना हो तो क्या करेंगे, x आई भी जोड़ देंगे। 25 के लिए x भी कर देंगे। फिर 26 के लिए वही करेंगे, भी आई भी 2 ठो आई। 27 के लिए, 28 के लिए। अब देखिए आपको याद क्या क्या रखना है, इसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। और फिर आइए आगे आप लोग देखिए। ये तो काउंटिंग आप खुद से लिख सकते हैं, एक बार में लिख सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि इसके लिए मैं मेहनत किया हूँ, इतना बेहतरीन तरीका से, सिंपल तरीके से शायद आपको कहीं नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, खूब ध्यान से देखिए। 10 का क्या हुआ, x हुआ। 20 का क्या हो जाएगा, 2 ठो x हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, 3 ठो x हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिए, 30 का क्या हो जाएगा, 3 ठो x हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, 4 ठो x तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट होगा नहीं। तो 50 में से हम लोग क्या करेंगे, 10 घटा लेंगे।
50 में से क्या करेंगे 10 घटा लेंगे, तो 50 का क्या होगा दोस्तों एल होगा। तो एल के पहले हम लोग x लिख देंगे, ये हो गया 40 का, ये किसका हो गया 40 का हो गया। 50 का तो आपको पता ही है, 50 का हो जाएगा केवल एल। अच्छा 60 में क्या करेंगे 50 में 10 जोड़ेंगे, 70 में 50 में 2 ठो x जोड़ेंगे, 80 में 50 में देख लेते हैं यहाँ पे लिखकर। 60 का देखिए एल एक्स, ठीक है। 70 का देखिए एल 2 ठो एक्स, 80 का देखिए एल 3 ठो एक्स, 90 में तो 4 एक्स लिख नहीं सकते हैं, तो 100 में से घटा लीजिए 10। 90 के लिए क्या करेंगे 100 में से 10 घटा लेंगे, तो 90 के लिए यहाँ पे देखिए 90 100 में से 10 घटा लेंगे, यानी 100 का होता है सी, इसी में से x घटा लेंगे, इसका मतलब XC क्या हुआ XC हो गया 90 का, 100 का पूरे 100 का हो गया आपका क्या C हो गया, सॉरी हाँ पूरे 100 का आपका हो गया केवल C, क्या हो गया C। अच्छा 110 लिखना हो इसी C में x जोड़ देंगे, उसी तरीके से जो मैं बताया हूं ना कि वो नंबर जोड़ जोड़कर i को जोड़कर i को घटाकर सब खेला इसी के साथ है। तो ऐसे ही जोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, कैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक तो आप लिख ही लेंगे, 11 से इसी में 1 जोड़ेंगे i जोड़ेंगे 11, 2 ठो i जोड़ेंगे 12, 3 ठो i जोड़ेंगे 13, समझ। 14 में x में 4 जोड़ देंगे, माने i भी जोड़ देंगे, तो इस तरह से करके 15 तक जाएंगे, फिर 16 में x भी i करते करते 20 तक जाएंगे, फिर 20 का आपको पता हो गया, फिर वही प्रोसेस सेम जो 10 के बाद किए हैं वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। x के बाद क्या करना है एक i जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 21 का हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 22 का हो जाएगा, 3 ठो i जोड़ेंगे 23 का हो जाएगा, फिर 24 के लिए i भी जोड़ देंगे, यानी 20 में 4 जोड़ेंगे 24 का हो जाएगा, 25 के लिए x भी हो जाएगा, फिर 26 का वहीं 30 तक जाएगा, फिर 30 को आपको पता हो गया। सेम यही प्रोसेस करते करते आप 100 तक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग को पहुंचना है 1000 तक, कितना पहुंचना है 1000 तक पहुंचना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 का तो C हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 101 102 इस तरह से 199 तक इसी रूल से आप लिख सकते हैं घटा बढ़ाकर। फिर 200 का क्या होगा, 200 का क्या होगा, 200 का 2 ठो C हो जाएगा, 200 का क्या होगा 2 ठो C हो जाएगा। 300 का क्या हो जाएगा, 300 का हो जाएगा 3 ठो C, समझ रहा है ना, क्योंकि रिपीट कौन कौन नहीं होगा VLD ही रिपीट नहीं होगा, बाकी सब रिपीट हो सकता है। तो 300 का हो जाएगा 3 ठो C। अच्छा 400 का क्या होगा, 400 का हो जाएगा 500 में से 100 घटा लीजिए, 500 में से कितना घटाएंगे 100 घटाएंगे, तो 500 का क्या है यहाँ पे D है, D में से C घटा लेंगे यानी CD, ये कितना का हो जाएगा 400 का। 500 का हो जाएगा D केवल, ठीक है, 500 का D हो जाएगा। 600 का हो जाएगा D में 100 जोड़ लीजिए, यानी 600 का हो जाएगा D और C। 700 का D 2 ठो C, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 700 का क्या हो जाएगा D 2 ठो C। 800 का हो जाएगा D 3 ठो C। 900 का हो जाएगा 1000 में से आप क्या घटा लेंगे 100 घटा लेंगे, तो 1000 का कितना है M है, इसमें से क्या घटा लेंगे 100 घटा लेंगे, तो ये हो गया 900 का, ठीक है। और पूरे 1000 का हो जाएगा, पूरे 1000 का हो जाएगा M। तो 1000 तक आप सीख गए। सबसे यूनिक चीज यहाँ पे ये है कि यदि किसी भी इसमें जितने भी संकेत देख रहे हैं, इस संकेत के ऊपर जैसे ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा, उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। हाँ दोस्तों, उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। कब, जब किसी भी संकेत के ऊपर आप केवल ऊपर आप एक लाइन खींच देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है यहाँ पे XIV ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये 14 का है, कितना का है 14 का है। जैसे इस पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इसमें 1000 से गुना कर लीजिए, यानी 14000 का हो गया, ये कितना का हो गया 14000। दिमाग में आपको रखना है
कि किसी भी संकेत के ऊपर केवल एक लाइन खींच देने से 1000 गुना उसका मान बढ़ जाता है। तो ऑल ओवर इतना ही था इस रोमन नंबर में मेन चीज। अब आप खुद से काउंटिंग लिख कर प्रयास करेंगे कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। एक जगह पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है दोस्तों को, यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखना है 99, क्या लिखना है 99, तो 99 के लिए क्या लिखेंगे आप, 99 के लिए आप सी में से आई घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ये 99 का होगा, 99 का ये नहीं होगा। 90 में क्या जोड़ देंगे आप, 9 जोड़ देंगे। 90 में क्या जोड़ देंगे, 90 का कितना है यहाँ पे, 90 का XC है, इसी में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, ये आपको 99 का हो जाएगा। 98 का क्या हो जाता, 90 में 8 जोड़ देते, समझ रहे हैं ना, 8 जोड़ देते तो 98 का हो जाएगा। तो 99 का ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक नहीं घटाना है 100 में से, इसका लिए थोड़ा सा अपवाद में होता है, इसके लिए अलग नियम लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो का आप देखें, यदि कहीं पे दिक्कत यदि है तो आप कमेंट कीजिए, मैं स्पेशल आपको मैं समझाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 6200585462, इस पे आप कमेंट करके केवल व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिएगा, लिखिएगा मैथ्स, क्या लिखेंगे, मैथ्स लिखेंगे। मैं आपको जो है टोटल मैथ्स का वीडियो भेज दूंगा, जहां भी आपको दिक्कत होगी मैं हेल्प करूंगा, एक भी पैसा आपको कहीं से भी नहीं लगने वाला है। तो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि मेरा वीडियो कब डलाता है, जब भी अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।